नमस्कार दोस्तों। आज के अंक में आपका स्वागत है। अक्सर हम सत्ता की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन क्या हम उस धर्म की बात करते हैं जो एक शासक को महान बनाता है? आज की भागदौड़ भरी राजनीति और पावर गेम के बीच आइए कुछ पल रुकें और उन शाश्वत सिद्धांतों पर गौर करें जो सदियों पहले लिखे गए थे, लेकिन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। किसी भी राष्ट्र या संगठन की बागडोर जब किसी के हाथ में आती है तो वो केवल एक पद नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसके बारे में कहा गया है कि शासक शासन पद पर निर्वाचित हो या अनिर्वाचित, राज सिंहासन रूढ़ होते हुए ही उसे अपने कर्तव्य की दृढ़ता से पालन करना चाहिए। उसे अपनी बुद्धि, शक्ति, वीरता और नीति से हमेशा प्रजा पालन में तत्पर रहना चाहिए। उसे आत्मदोष रहित होकर राजदंड धारण करना चाहिए। गौर कीजिए इन शब्दों पर, निर्वाचित हो या अनिर्वाचित। इसका अर्थ है कि सत्ता आपको विरासत में मिली हो, चुनाव से मिली हो या फिर भाग्य से। जिस क्षण आप उस जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठते हैं, आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं गौण हो जाती हैं और कर्तव्य सर्वोपरि हो जाता है। लेकिन एक शासक अपना कर्तव्य निभाएगा कैसे? इसके लिए उसे 4 स्तंभों की आवश्यकता होती है। पहला, बुद्धि, सही और गलत के बीच फर्क करने के लिए। दूसरा, शक्ति, लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए। तीसरा, वीरता, विपरीत परिस्थितियों में अड़िग रहने के लिए। चौथा, नीति, यानी एक ऐसा सिस्टम जिससे सबका कल्याण हो। अर्थात एक शासक को अपनी बुद्धि, शक्ति, वीरता और नीति से हमेशा प्रजा पालन में तत्पर रहना चाहिए। इन चारों का संगम ही प्रजा पालन है। शासन केवल आदेश देना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की सेवा में हर पल तत्पर रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो शायद आज के दौर का सबसे बड़ा सबक है, और वो है न्याय की शक्ति। उसे आत्मदोष रहित होकर ही राजदंड धारण करना चाहिए। आत्मदोष रहित यानी जो दूसरों को न्याय देने निकला हो, उसे पहले खुद निष्कलंक होना होगा। जिसके हाथ खुद मैल से भरे हों, वो भला दूसरों की गंदगी कैसे साफ कर सकता है? राजदंड या सत्ता की शक्ति केवल उन्हीं हाथों में शोभा देती है जो चरित्र की अग्नि में तपकर कुंदन बने हों। तो सोचिए, क्या आज के लीडर्स में ये छवि दिखाई देती है? क्या हम खुद अपने जीवन में छोटे छोटे क्षेत्रों में, चाहे वो परिवार हो या दफ्तर, एक आत्मदोष रहित लीडर बन पा रहे हैं? आज के लिए इतना ही। इस विचार को अपने साथ ले जाइए और सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।